म्युझियमचं व्हिजिट आपली झालेली आहे आणि आता आपण प्लॅनेटरी सिस्टमकडे चाललेलो आहोत. तिकीट्स आपण ऑलरेडी काढलेलं आहे. 4:30चा शो आहे. सध्या टायमिंग 4:15 झालेले आहेत आणि आपण आता एंट्री करत आहोत. एंट्रन्सला आपल्याला संपूर्ण वर्ल्डचे GST GMT टायमिंग्स पाहायला मिळतात. मेन टाइम्स नंतर आपल्याला मंगळ ग्रहाचा पूर्ण पॅनोरामा व्ह्यू पाहायला मिळतो. से देखें तो एक बात समझ में आती है कि यहाँ सूर्य के साथ केवल शनि सैटर्न तक के ग्रहों को ही दर्शाया है. तो आखिर में ये प्रश्न जरूर आएगा कि शनि के बाद के दो ग्रह कहाँ हैं? उन दोनों ग्रहों को हमने यहाँ दर्शाया नहीं है क्योंकि उनको देखने के लिए दूरबीन टेलीस्कोप की आवश्यकता होती है. इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि ये जितने भी ग्रह यहाँ दर्शाए हैं इनको हम पूरे साल के दौरान आकाश में कभी न कभी हमारी पूरी आंखों से देख सकते हैं. यदि हमारे पास दूरबीन टेलीस्कोप ना हो तो भी इन ग्रहों को देखा जा सकता है. हमें केवल सही समय और दिशा की जानकारी होनी चाहिए. सूर्य से कहते हैं. सूर्य एक मध्यम का तारा है जिसकी सतह का तापमान है लगभग 5,500 डिग्री और यदि किसी तरह हम सूरज के केंद्र तक पहुंच पाते हैं तो वहां पर प्रचंड तापमान 1.5 करोड़ डिग्री का होता है. 15 मिलियन डिग्री. वहाँ हाइड्रोजन का रूपांतर हीलियम में हो रहा है और उसी के परिणाम स्वरूप सूर्य हमें ऊर्जा दे रहा है. यहाँ हमने सूर्य को बहुत छोटा दर्शाया है पर हमारा सूर्य तब में इतना विशाल है, इतना ह्यूज है कि सूर्य में हम पृथ्वी जैसे 13 लाख ग्रहों को रख सकते हैं. 1.3 मिलियन अर्थ will fit inside the sun. सूर्य के बाद ग्रहों का परिचय लेते हैं. सूर्य से सबसे निकट का और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध मर्क्यूरी. इस बुध ग्रह पर किसी भी तरह का वातावरण नहीं है और न ही तो उसे एक भी चंद्र है. बुध के बाद दूसरा ग्रह शुक्र वीनस. अब ये हो सकता है कि आप में से लगभग सभी ने इन दिनों जाने अनजाने में शुक्र को आकाश में देखा क्योंकि इन दिनों रोज शाम सूर्यास्त के बाद आपको पश्चिम में सफेद रंग में एक बहुत चमकीला तारा दिखाई देता है. वो टिमटिम मात्रा नहीं है, वही है शुक्र वीनस. और इसी कारण से शुक्र को कहते हैं इवनिंग स्टार. शुक्र को कोई भी चंद्र या मून नहीं है. शुक्र आपको इतने प्रभावशाली तरीके से आकर्षित करता है. इसी कारण से शुक्र को कहते हैं गॉडेस ऑफ ब्यूटी. शुक्र के बाद ब्रह्मांड में हमारा घर, हमारी पृथ्वी और हमारे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जहाँ जीवन है, लाइफ है और पृथ्वी पर जीवन की वजह है गर्म पानी, लिक्विड वाटर. पृथ्वी के बाद हम पाते हैं लाल ग्रह मंगल, रेड प्लैनेट मार्स. दिखने में लाल रंग सा दिखाई पड़ता है क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी में जंग रस्ट पाया जाता है. उस जंग को, रस्ट को टेक्निकली कहेंगे आयरन ऑक्साइड. और मंगल को 2 चंद्र हैं, डायमोस और फोबोस. हमारे पृथ्वी के बाद हमारे सौरमंडल में यदि किसी भी ग्रह पर जीवन होने की संभावना है तो वो मंगल पर ही है. इसी कारण से इन दिनों मंगल का अभ्यास हो रहा है. आपकी जानकारी के लिए हाल ही में 2018 में नासा ने इनसाइट नाम का एक लैंडर मंगल पर भेजा था. उस लैंडर ने वहाँ 4 साल काम किया. 2022 में जो जानकारी आई उस जानकारी को खंगालने में 2 साल लगे. उस जानकारी में ये पता चला कि मंगल की सतह के नीचे 11 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर के बीच में मंगल पर द्रव्य स्वरूप में पानी है, वाटर लिक्विड फॉर्म में पाया है. मंगल के बाद बहुत सारे पत्थरों के टुकड़े आते हैं. ये हैं लघु ग्रह
स्टार्स। अब ये जो लघु ग्रह होते हैं इनको कोई विशेष आकार या कद नहीं होता। दे डोंट हैव स्पेसिफिक शेप एंड साइज। पर ग्रहों की तरह लघु ग्रह भी सूरज के आसपास परिभ्रमण करते हैं। इसी कारण से इनको सौरमंडल के सभ्यों के रूप में स्थान दिया गया है। लघु ग्रहों के बाद हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह गुरु जुपिटर। अब ये बड़ा तो इतना बड़ा है कि गुरु ग्रह के अंदर हम पृथ्वी जैसे 1300 ग्रहों रख सकते हैं। इतना बड़ा गुरु का कद है, वॉल्यूम है। और गुरु को आज अपने कम से कम 95 चंद्र हैं, 95 नेचुरल सैटेलाइट्स। गुरु के बाद इस प्रतिकृति का अंतिम ग्रह शनि सैटर्न। शनि दिखने में बहुत सुंदर है, जिसका कारण है शनि के वलय रिंग्स ऑफ सैटर्न, जो बर्फ और धूल के टुकड़े हैं। वलय तो शनि के अलावा अन्य 3 ग्रहों को भी है, पर शनि के वलयों की बात ही कुछ और है। शनि को सौरमंडल में सबसे ज्यादा चंद्र हैं, उनकी संख्या है 146, 146। अब शनि के बाद के 2 ग्रहों को देखने के लिए दूरबीन टेलीस्कोप की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि हमें उनको यहाँ दर्शाना नहीं है। उनमें से यूरेनस को अपने 28 चंद्र हैं, 28 मून्स, नेपच्यून को 16, 16 और प्लूटो जिसे हम 2006 से बौना ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट मानते हैं, उसमें अपने 5 चंद्र हैं। तो सौरमंडल की जानकारी मैं समाप्त करता हूँ। अब आपके लिए 3 सूचनाएं हैं। ग्रह, चंद्र या तारे होते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। इसके लिए टिकट या फीस की आवश्यकता नहीं है। फीस का ऑब्जर्वेशन होता है। यदि आपको रुचि हो तो आप यहाँ आ सकते हो रविवार शाम 7 बजे। पर आपसे निवेदन है, जब भी आप इस एक्टिविटी के लिए यहाँ आना चाहें तो घर से निकलने से पहले कॉल करें, कंफर्म करें, फिर आए। क्योंकि यदि आकाश में बादल होते हैं तो हम टेलीस्कोप नहीं रखते। अब आपका स्लाइड शो शुरू। महत्त्वपूर्ण माहितीनंतर ग्राउंड फ्लोअरवरतीच असणाऱ्या या मून पॅरानोमाचा आपण व्ह्यू पाहून घेऊया की आपण जर चंद्रावर असतो तर आपल्याला तिकडची जमीन आणि संपूर्ण अवकाश हे कसं दिसलं असतं। इंटरेस्टिंग गोष्ट इथे आहे, इथे वेइंग मशीन्स ठेवलेले आहेत। मंगळ, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र जो आणि गुरुग्रह याच्यावरती आपलं मानवी जीवन जर असतं तर तिथे आपलं वजन किती असतं हे आपण इथे डायरेक्टली चेक करू शकतो। आपण फक्त शूज रिमूव्ह करून इथे वेइंग मशीनवर आतमध्ये जायचं आणि ते आपलं वेट प्रत्येक ग्रहावर किती असेल हे सांगतात। पृथ्वीवरचं माझं वजन चेक करूयात। and this is 72.72 kgs। वेइंग मशीनवरती आपण वेट चेक करूयात। जर आपण चंद्रावर जर मी उभा असतो तर माझं वेट चंद्रावर झालं असतं 12.17 kg। माझं पृथ्वीवरचं वेट आहे 75 kgs। जर आपण मंगळावर असतो तर माझं वेट झालं असतं 29.66 kgs। जर आपण सूर्यावर उभं असतो तर सूर्यावरती माझं वजन भरलं असतं 2026 kgs। संपूर्ण मिल्की वे गॅलेक्सीचं इथे पॅरानोमा व्ह्यू आहे, जो 51 फोटोग्राफ्स घेतलेले आहेत 35 mm फिल्ममध्ये, 28 mm वाईड अँगल्स आणि हा व्ह्यू आहे 360 डिग्री इंटू 70 डिग्रीज। आणि यामध्ये आपण ऑलमोस्ट आपल्या संपूर्ण मिल्की वे गॅलेक्सीचं दर्शन करू शकतो की ती बाहेरून कशी आहे। छोटे छोटे क्लस्टर्स, नेबुलाज, गॅलेक्सीज आणि अन्य गॅलेक्सीज या मिल्की वेमध्ये कशा दिसतात याचं हे पॅरानॉमिक व्ह्यू आहे।
एक्झिबिशन सेंटरलाच फ्री स्काय ऑब्झर्वेशन असतं दररोज प्रत्येक आठवड्यांमध्ये संडेला सनसेटच्या नंतर संध्याकाळी 7 वाजता इथे कॉल करून या. बाहेर टेलिस्कोप ठेवतात. जर आकाश निरभ्र असेल म्हणजेच ढगं वातावरणात नसतील तर आपल्याला इथे सर्व काही पाहायला मिळतं. त्यासाठी मून पॅरोनामा अपलोड केलेला आहे. तुम्ही इथे सेल्फी काढू शकता. म्हणजे चंद्राच्या धर्तीवरून पृथ्वीची प्रतिमा कशी दिसेल हे आपल्याला इथे पाहता येतं. जगातील आणि भारतातील प्रसिद्ध खगोलशास्त्रीय तज्ज्ञ यांची फोटो फ्रेम्स आणि त्यांची नावं आपल्या संपूर्ण युनिवर्सची सुरुवात कशी झाली आहे त्याचा हा प्रवास इथे रेखांकित केलेला आहे. सर्व ग्रहांचा डायमीटर इथे किलोमीटर्समध्ये मेन्शन केलेला आहे. सर्व ग्रहांची आपल्या पृथ्वी आणि सूर्यासोबतचं कंपॅरिझन इथे दिलेलं आहे. महाराष्ट्रातील सर्व प्रसिद्ध आणि जगातील एकमेव असं लोणार क्रेटर म्हणजे ज्याचा अशी एक सरोवर ज्याचा उगम किंवा ज्याचा निर्माण हा उल्कापातापासून झालेला आहे जे आपल्या महाराष्ट्रात आहे. 20 सर्वात ब्राईट स्टार्स यांचं नाव आणि त्यांचे सर्व विविध क्रायटेरियाज त्याला मराठीमध्ये काय म्हणतात हे देखील इथे लिहिलेलं आहे. अखंड सूर्यग्रहण, कंकणाकृती सूर्यग्रहण, खग्रास सूर्यग्रहण आणि त्यांची वलय ही कशी दिसतात हे ते फोटोग्राफी पद्धतीने दाखवलेलं आहे. सोलर वेव्ज, सोलर ज्वाला, साईज ऑफ अर्थ सूर्यासमोर. तर अशा प्रकारे प्लॅनेटरी शोरूममध्ये आपण पिक्चर पाहिलेला आहे. अतिशय सुंदर असा हा पिक्चर आहे आणि इन्फॉर्मेटिव्ह अशी खूप सारी आपल्या अवकाशाबद्दलची माहिती इथे आपल्याला मिळालेली आहे. आपण या व्हिडिओची सांगता इथेच करूयात. तोपर्यंत जय शिवराय मित्रांनो.